तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फंडे पर। मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त दीपक स्वागत करता हूं आप सभी का। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं सीजीएल यानी कि एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2021, जो कि 13 अप्रैल 2022 को कंडक्ट हुआ है। इस पेपर की सभी शिफ्ट ओके एक ही वीडियो में। और दोस्तों, यदि आपके पास भी क्वेश्चंस हैं इस एग्ज़ाम के जो अब हो रहा है 2021 वाला, तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं वीडियो को। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। इससे पहले मैं एसएससी सीजीएल के 2021 के 11 अप्रैल और 12 अप्रैल वाले पेपर को अलग से वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। यदि अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चैनल पे अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा वीडियो को। हमारी मेहनत आपके लिए ही है और हमें मोटिवेशन मिलता है आपके एक छोटे से लाइक से। आपका कुछ जाता भी नहीं है लाइक करने में, तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं ये 13 अप्रैल की सभी शिफ्ट्स। ओके, पहला सवाल पूछा गया, इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष एकल मेंस सिंगल यानी कि पुरुष एकल 2021 किसने जीता? तो ये जीता है ली जी जिया ने। ओके, ली जी जिया ने। दूसरा सवाल, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किस संशोधन के तहत हुआ था? तो देखिए, लैंग्वेज के बेस पे जो स्टेट्स बने थे वो बने थे 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, 7वां संविधान संशोधन। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, या फिर मैं ही बता देता हूँ, पहला जो ऐसा राज्य था जिसे भाषा के आधार पर बनाया गया, लैंग्वेज के बेस पे बनाया गया, वो था हमारा आंध्र प्रदेश। ओके, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट जो कि बनाया गया भाषा के आधार पर। अगला सवाल था, दांती दुर्ग किस वंश के संस्थापक थे? तो दांती दुर्ग जो है ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे, राष्ट्रकूट वंश। अगला सवाल था, गोल्डन गोलकीपर अवार्ड 2019 से संबंधित पूछा गया था। गोल्डन गोलकीपर अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे हमारे अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड दिया गया है। 2019 का है ये, याद रखिएगा, 2019 का गोल्डन गोलकीपर अवार्ड तो ये मिला है पीएम नरेंद्र मोदी को। और भूटान ने भी अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान पीएम नरेंद्र मोदी को रिसेंटली दिया है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया है, वो उसका नाम क्या है? बड़ा अजीब सा नाम है वो, तो वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो इस वर्ष पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल, इनमें से सबसे पहले कौन सा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था? तो यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा, बंगाल विभाजन, ये सब दिए हुए थे 3-4 ऑप्शन। और उनमें से जो सबसे पहले हुआ था वो था बंगाल का विभाजन, जो कि ईयर 1905 यानी कि 1905 में हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर। सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? देखिए यहाँ पे सी के नायडू जो, एक तो ये याद रखना है कि सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है क्रिकेट में दिया जाता है। और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर, फीमेल क्रिकेटर जो है, उनका नाम है शांता रंगा स्वामी। क्या नाम है? शांता रंगा स्वामी। आगे मैं आपको बताऊंगा कि सी के नायडू जो पुरस्कार है, ये पहली बार, सबसे फर्स्ट टाइम सी के नायडू प्राइज किसको मिला था, उनका नाम भी बताऊंगा इसी वीडियो में। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारी मेहनत सफल हो जाए, हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहने के लिए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया?
तो पंचायती राज जो था सिस्टम लोकल गवर्नेंस का, वो जोड़ा गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को करुआ के नाम से किस राज्य में जाना जाता है? देखिए, बहुत सारे राज्य इंडिया के अंदर ऐसे हैं जहाँ पे कृषि योग्य भूमि, एग्रीकल्चर लैंड की बहुत शॉर्टेज है, तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग, फॉरेस्ट को, जंगल को जला के काट छांट करके जमीन कृषि योग्य बनाते हैं, फिर वहाँ पे कुछ सालों तक खेती करते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर दोबारा से उस जमीन पर जंगल खड़ा हो जाता है, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, आगे भी वो ऐसा ही करते हैं, जंगल को साफ करते हैं, खेती करते हैं। तो इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, उस जंगल के हिस्से में जहाँ पे वो खेती करना चाहते हैं, जो भी चीजें होती हैं, खरपतवार, पेड़ पौधे, उनको जला के वो खेती करते हैं। तो ऐसी एग्रीकल्चर को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है, और ये करुआ के नाम से जानी जाती है एक राज्य में, उसका राज्य का नाम है झारखंड। झारखंड राज्य में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को किस नाम से जाना जाता है? करुआ, याद रखना, करुआ। 10 to 16 एम 10 to 16 एम वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये भी पूछा गया था, तो ये एक वीक न्यूक्लियर फोर्स है, वीक। ठीक है, कमजोर न्यूक्लियर फोर्स है। अगला सवाल देखिए, मानव शरीर में मैग्नीशियम कितने ग्राम होती है? तो एक जो स्वस्थ ह्यूमन बीइंग होता है, स्वस्थ मानव होता है, उसके शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा लगभग 350 ग्राम पाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था? यहाँ पे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की बात हो रही है। सबसे पहले मिला था ये करियाम निकम श्रीनिवास कृष्णनी। ठीक है, करियाम निकम श्रीनिवास कृष्णनी, इनको ये सबसे पहले दिया गया था शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखा करते थे? तो मेसोपोटामिया जो हड़प्पा संस्कृति है, मेसोपोटामिया के जो लोग हैं, ये मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। मिट्टी से बनी हुई पट्टिकाएं थी, उन पे ये लोग लिखने का कार्य करते थे। और आप हमें कमेंट करके सिर्फ इतना सा बताइए कि मेसोपोटामिया आज की डेट में कौन से जगह है लोकेटेड है, कौन से देश में है, कौन से राज्य में है, ये आप बताइए हमें कमेंट करके। देखें जरा आपको कितना मालूम है। ये भी कई बार पूछा गया है। मेसोपोटामिया को मर्तकों का टीला भी कहा जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने योग्य है। मेसोपोटामिया को मर्तकों का टीला भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, आईपीएल 2021 का पहला मैच किस टीम के बीच हुआ? तो आईपीएल 2021 का जो फर्स्ट मैच है वो हुआ था मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच। ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच। और आप इनके कैप्टन्स जरूर याद रखिए, पूछ सकते हैं, मुंबई इंडियन के कैप्टन कौन है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कैप्टन कौन है, याद रखना है। अगला सवाल देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में किसकी स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी सिंगापुर के अंदर। अगला सवाल देखिए, 115 जिलों में घर घर 115 जिलों में पीने के पानी की आपूर्ति कौन सी जल योजना के तहत होगी? तो इस जल योजना का नाम है स्वजल योजना, स्वजल योजना। अगला सवाल देखिए, अप्रैल 2021 में छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसे मिलेगा? तो छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार जो है द्युति चंद को मिलेगा। आप हमें जरूर से बता सकते हैं, वीडियो से संबंधित कोई दिक्कत परेशानी, कोई सुझाव हो, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार जो है द्युति चंद को मिलेगा। अगला सवाल देखिए, इनमें से किसके हृदय में एक से अधिक कक्ष होते हैं? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, तो उन ऑप्शंस में मेंढक ही ऐसा ऑप्शन था जिसके हृदय में एक से अधिक कक्ष होते हैं। और मैं आपको बता दूं, मेंढक जो होता है, मेंढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, 3 चैम्बर्स हार्ट होता है मेंढक का।
अगला सवाल देखिए, आईपीएल में 350 छक्के मारने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो बहुत ही डेंजरस, बहुत ही मशहूर खिलाड़ी हैं ये, क्रिस गेल। क्रिस गेल को कौन नहीं जानता है? आईपीएल में 350 छक्के मारने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं क्रिस गेल। बस कमेंट करके ये बताइए कि ये जो खिलाड़ी हैं क्रिस गेल कौन से कंट्री के हैं, जानना चाहेंगे आप लोगों से। चलिए अगला सवाल देखिए, 60वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 60वां संविधान संशोधन जो है अधिनियम 1988 से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, ऋग्वेद में विश्वामित्र ने किन दो नदियों का जिक्र किया है? तो दोस्तों ऋग्वेद में जो सबसे ज्यादा जिक्र हुआ है वो सिंधु नदी का हुआ है, और सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती नदी को। तो इसी हिसाब से इसका आंसर हो गया है सिंधु और सरस्वती। अगला सवाल देखिए, मेडागास्कर कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो मेडागास्कर जो है हिंद महाद्वीप में स्थित है। अगला सवाल, 42वां संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1976 में। अगला सवाल देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 770 से 810 ईस्वी के बीच 8वीं शताब्दी में हुई। ये जो स्थापनाकर्ता थे उनका नाम था, पाल वंश के थे, पाल वंश के राजा थे जिनका नाम था धर्मपाल, और इन्होंने भागलपुर बिहार में, भागलपुर एक जिला है बिहार का, यहाँ पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की 8वीं शताब्दी में। ओके। नेतरहाट पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो नेतरहाट पहाड़ी जो है झारखंड में है, झारखंड, झारखंड में नेतरहाट पहाड़ी है। अगला सवाल देखिए, 100% नल के पानी का लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा किया जाएगा? तो 100% नल के पानी का जो लक्ष्य है ये वर्ष 2024 तक प्राप्त कर लिया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल, 2010 के दशक के क्रिकेटर खिलाड़ी कौन है? तो 2010 के जो दशक के क्रिकेटर खिलाड़ी हैं उनका नाम है विराट कोहली। अगला सवाल देखिए, गोल्डन गोलकीपर अवार्ड 2019 ये मिला है पीएम नरेंद्र मोदी जी को, मैं आपको बता चुका हूं। उससे अगला सवाल देखिए, हु गोट द फर्स्ट सीके नायडू अवार्ड? सीके नायडू अवार्ड पहली बार किसे मिला? तो पहली बार ये अवार्ड मिला था जुलान गोस्वामी को, याद रखिएगा, जुलान गोस्वामी जी को सीके नायडू अवार्ड मिला था सबसे पहले। पंचायती राज किस संशोधन के तहत आया? वो 73वें अमेंडमेंट के तहत आया, मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगला देखिए, व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन 2020 एंड 21? ये सवाल जो है इसका जवाब मैं आप लोगों से कमेंट में चाहूंगा। और दांती दुर्ग जो है वो फाउंडर है राष्ट्रकूटा के, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो ये थे 13 अगस्त 2022 एसएससी सीजीएल में पूछे गए सभी शिफ्ट के सवाल। आपके पास भी यदि कोई सवाल हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, जो कि 13 अगस्त में पूछे गए हैं, सॉरी 13 अप्रैल में पूछे गए हैं, 13 अप्रैल 2022। अगस्त पता नहीं क्यों आ रहा है मेरे टंग पे बार बार, आई डोंट नो, तो माफ़ी चाहूँगा। आप 13 अप्रैल 2022 को ये एग्ज़ाम हुआ है, 13 अप्रैल 2022। तो चलिए रखिए अपना ख्याल, मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में। टाटा बाय बाय।